नमस्कार साथियों। आज यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर हो चुका है और उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। पेपर का सॉल्यूशन करते हैं, आंसर की के बारे में पता करते हैं। अपन साथियों इसमें बात करेंगे जो सेट सी का पेपर है ना, उसके बात करेंगे। ये साथियों लिखा हुआ सेट सी का पेपर में अपन इसके आंसर की देखेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन में कौन कौन सा आंसर आ रहा है उसके बारे में पता करेंगे। इसके लिए साथियों अगर कोई साथियों को वीडियो शेयर करना हो तो शेयर कर दें ताकि जल्दी जल्दी अपन स्टार्ट कर सकें, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों पता करते हैं अब अपना क्वेश्चन 1। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान दे रखे हैं और वे स्थान जिस राज्य में है कौन कौन से। धौली ओडिशा के अंदर, एरेंगुडी आंध्र प्रदेश के अंदर, जौगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर, कालसी कर्नाटक के अंदर। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं। इसमें से अपने को यह बताना साथियों कभी ये जो 4 युग्म दे रखे हैं इनमें से कौन कौन से युग्म या कितने युग्म इसमें से सही हैं। तो इसमें साथियों आंसर जाएगा, इसमें आंसर कौन सा जाएगा, बी। केवल 2 युग्म सही है इसमें, केवल अपने को 2 युग्म 2 युग्म सही है इसके अंदर और वही बताने थे। आगे साथियों सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। राजा देर का नानुक चंदेल के अंदर, जय शक्ति परमार, नागभट्ट द्वितीय, गुजर प्रतिहार, भोज, राष्ट्रकूट। इसके अंदर साथियों इसके अंदर कितने युग्म सही हैं, 2 युग्म सही हैं। कोई कितने, 2 युग्म सही हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। थर्ड क्वेश्चन के अंदर प्राचीन दक्षिण भारत में संगम इतिहास के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। इनमें से यह बताना कभी प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में जो कौन सा कथन है वो एक है जो वो सही है। 4 कथन है। संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है और वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है। संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है। अगर इसके अंदर अपन साहित्य के बारे में थोड़ी बात करी है तो इसमें से अगर अपन थोड़ा अंदाज़ा लगाते रहे तो उसके अंदर जैसे जादुई ताकतों को असंगत बताया, एक तरह से एक वर्ड क्या लग रहा है अपने को, एक नरेटिव अलग तरह का लग रहा है, तो ये तो कट गया वैसे। अब भौतिक संस्कृति है, इसमें कोई आता नहीं, सामाजिक अपने साहित्य के बारे में पूछा है तो इसके अंदर साहित्य आंसर कौन सा जाएगा, बी जाएगा। यानी वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। बात करते साहित्य चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था। ये क्या देर का साथियों, कभी योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपती द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था, योग वशिष्ठ के द्वारा। यानी इसके अंदर कौन सा आंसर सही जाएगा, शाहजहाँ। कौन सा, शाहजहाँ जाएगा इसके अंदर आंसर, शाहजहाँ जाएगा। आगे बात करते हैं साथियों पांचवें क्वेश्चन की। हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही रूप में निरूपित करता है। मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। वेद शाश्वत आत्म प्रतिष्ठित एवं पूर्णतः प्रमाणिक और तर्क संगत युक्तियों सर्वोच्च आनंद के मौलिक माध्यम थे। इसके अंदर साहित्य कौन सा जाएगा, पांचवें के अंदर कौन सा जाएगा, ए जाएगा। मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन कौन था, भक्ति था। आगे बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ये सोमनाथ मंदिर के बारे में दे रखा है और इसके बारे में, सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में एक है। अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस कृष्णा राधा कृष्णन द्वारा की गई। सही क्रिया कौन कौन सा है। छठे क्वेश्चन है साथियों अपना, छठे क्वेश्चन के अंदर कौन सा, ए राइट जाएगा अपना, कौन सा, ए। यानी सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है, बिल्कुल राइट बात है। और इसका निर्माण किसने, अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया था, अल बरूनी ने। एक और दूसरा राइट अपना कथन सही जाएगा। आगे बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की साथियों। सातवें क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है। इसके अंदर साथियों 4 ऑप्शन दे रखे। वे शरीर को पर्यावरणीय एलर्जनों से संरक्षित करती हैं, वे शरीर के दर्द एवं सूजन का अपमसन करती हैं, वे शरीर में प्रतिरक्षा निरोधकों की तरह काम करती हैं, वे शरीर को रोगजनकों द्वारा रोग होने वाले रोगों से बचाती हैं। अब इसके अंदर साहित्य कौन सा आंसर जाएगा, इसके अंदर आंसर कौन सा जाएगा, डी जाएगा। वे शरीर को रोग जनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती हैं। बी और टी कोशिकाओं की भूमिका पूछा था इसके अंदर।
आगे और करते हैं साथियों आठवें क्वेश्चन के बारे में। इसके अंदर देर का साथियों जो पराग सूक्ष्म कण मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं होते हैं। कुछ धात्विक ऑक्साइड के पराग सूक्ष्म कण प्रसाधन सामग्री के निर्माण में काम आते हैं। कुछ सामाजिक उत्पादों के पराग सूक्ष्म कण जो पर्यावरण में आ जाते हैं और मनुष्य के लिए असुरक्षित होते हैं। आठवें क्वेश्चन के अंदर कौन सा साथियों, आठवें क्वेश्चन के अंदर डी जाएगा। दूसरा और तीसरा राइट है अपना। कौन सा? दूसरा और तीसरा राइट है, ये और राइट है। दूसरा सॉरी साथियों ये नहीं, दूसरा और तीसरा अपना राइट जाएगा अपने इसमें। सॉरी साथियों सॉरी, इसके अंदर डी जाएगा राइट और इसमें दूसरा और तीसरा जाएगा साथियों। कौन सा? दूसरा और तीसरा जाएगा। दूसरा तीसरा ये दोनों अपने राइट है इसके अंदर आठवें के अंदर। नवे क्वेश्चन की बात करें साथियों, नवे क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा? वितरणों पर विचार करना है। डीएनए बारकोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है? किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए, समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए, प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री पहचानने के लिए। इसके अंदर साथियों कौन सा जाएगा? नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर अपना डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसके अंदर क्या है? राइट है। दूसरा और तीसरा समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए, प्रसंस्करण खाद्य सामग्री में अवांछित प्राणी तथा प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए। दूसरा और तीसरा राइट, डी आंसर इसमें राइट जाएगा नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर। अब बात करते हैं टेंथ क्वेश्चन की, बात करते हैं टेंथ क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन है शायद निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड निम्न वातावरण में प्रयुक्त में से किसकी और किन की अधिकता होने से अम्ल वर्षा होती है? बहुत शानदार क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दूसरा और चौथा इसके अंदर NO और SO2। बहुत ये बहुत एक ऐसे कह सकते हैं साथियों, बहुत सरल क्वेश्चन दिया था ये तो, बहुत सरल। हर किसी को एक क्वेश्चन आता है और अपन जहाँ पे भी पढ़ते हैं इसके बारे में चर्चा होती रहती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इन दोनों के कारण क्या होती हैं? एसिडिक रेनफॉल होती हैं। क्या होती हैं? एसिडिक रेनफॉल होती हैं। एसिडिक रेनफॉल होती हैं अपने वातावरण के अंदर। ठीक है साथियों, अगर आप बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को प्रवर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं। भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इससे तापमान प्रभाव वृद्धि होता है। ये अपना 11th क्वेश्चन है साथियों। 11th क्वेश्चन के अंदर क्या जाएगा? 11th क्वेश्चन के अंदर डी जाएगा साथियों। 11th क्वेश्चन के अंदर कौन सा? डी जाएगा। नहीं तो फर्स्ट सही है और नहीं सेकंड सही है। कौन सा जाएगा 11th में? डी जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं अपन 12th वाले क्वेश्चन में। इसमें क्या है? उत्तरी पश्चिमी केन्या में बीडी एक वृद्ध शरणार्थी बस्ती हैं। बीडी और दक्षिणी सूडान गृह युद्ध से पलायन किए गए कुछ लोग बीडी में रहते हैं। सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन किए गए कुछ लोग केन्या के दबाव शरणार्थी स्कूल में रहते हैं। इसमें से ये बताना है कि अपने को कौन सा राइट क्वेश्चन है, यानी अपने राइट कौन सा आ रहा है। इसके अंदर कौन सा आ रहा है साथियों? इसके अंदर 12th के अंदर सी राइट जा रहा है। कौन सा? सी। दूसरा और तीसरा राइट है, यानी उत्तरी पश्चिमी केन्या में एक वृद्ध शरणार्थी बस्ती नहीं है। बीडी है क्या है? वृद्ध शरणार्थी केन्या में नहीं है। दूसरा और तीसरा अपना राइट आंसर है। 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, विचार करना है और उपयुक्त में से तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य कौन कौन से उसके बारे में बात करना है। आर्मीनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया, रोमानिया, उज्बेकिस्तान। एक अपना 13वां क्वेश्चन है साथियों। 13वें के अंदर कौन सा राइट जा रहा? तीसरा राइट जा रहा, सी। कौन सा? सी राइट जाएगा 13वें के अंदर। 13वें के अंदर बस सी के अंदर कौन कौन से आ रहे? सेकेंड और 5 आ रहे हैं, यानी अरबेजान और उबेजिस्तान। अरबेजान और उबेजिस्तान इसके अंदर राइट जा रहा है। कौन सा? ये। अब बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की। कितनों पर विचार करना? गुजरात में भारत का विशालतम सोलर पार्क और हैं और केरल के अंदर पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। गोवा में भारत की विशालतम 13वीं सौर प्रकाश वोल्टीय परियोजना है। अब इसमें से कौन सा कथन सही है उसके बारे में पता करना है साथियों। इसके अंदर साथियों अपने 14वें के अंदर कौन सा राइट जाएगा? इसके अंदर जाएगा साथियों बी राइट जाएगा। 14वें के अंदर बी राइट जाएगा, यानी केरल में पूर्णतः शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट क्या है अपने? ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? पहला और तीसरा गलत है अपना स्टेटमेंट। और अपन बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। 15वें क्वेश्चन में समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र
अभिसमय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी तटीय राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई आधार रेखा से मापित 12 समुद्री मील से अनधिक सीमा तक अधिसमय के अनुरूप सुस्थापित करने का अधिकार है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, सभी राज्यों के जहां वे तटीय हो या भूबंध भाग के हो, जहाज़ों के प्रादेशिक समुद्र से हो कर बिना रोक टोक यात्रा का अधिकार होता है। अन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार उस आधार रेखा से 200 समुद्री मील से अधिक नहीं होगा जहां से प्रादेशिक सीमा की चौड़ाई मापी जाती है। 15वें क्वेश्चन के अंदर साहित्य 15वें क्वेश्चन के अंदर अपना कौन सा रेट जा रहा, डी रेट जा रहा है, यानी तीनों स्टेटमेंट राइट हैं। बात करते हैं अपन 16वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कभी कभी समाचारों में उल्लेखित शकांकु द्वीप विवाद को सर्वोत्तम रूप में प्रबलित करता है। इसके अंदर साथियों 16वें के अंदर कौन सा राइट जा रहा है, 16वें के अंदर अपना राइट कौन सा है, चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है, ये राइट जा रहा है साथियों। शकांकु द्वीप विवाद को सर्वोत्तम प्रतिबिंब कौन करता है, चीन और जापान करता है। ठीक है साथियों, ये अभी चीन का मसला चल ही रहा है। अभी अपने इसकी मीटिंग हुई थी, जो अपने 4 देश हैं उसके बारे में, इसके चीन के जो चीन दक्षिण पूर्वी चीन सागर हैं उसके अंदर इसका प्रभाव क्षेत्र बढ़ रहा है, उसके बारे में इसके अंदर चर्चा हुई है, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया और जापान उसके अंदर क्या है, सदस्य हैं। आगे बात करते हैं साथियों 17वें क्वेश्चन की। इसके अंदर साथियों हाल ही में समाचारों में होने का महत्वपूर्ण स्थान है, चांद चीन द्वारा स्थानीय सैन्य बेस की स्थापना, कीनी सेना द्वारा संविधान और सरकार का निलंबन, लेबनान गंभीर और लंबे समय की आर्थिक मंदी, ट्यूनीशिया राष्ट्रपति द्वारा संसद का निलंबन। उपयुक्त युग्मों में कितने सही सम्मिलित हैं, यानी ये जो 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं इनमें से कौन कौन से राइट स्टेटमेंट हैं उसके बारे में अपने को बताना है। यानी इसके अंदर दे रखा साथियों अपना जो ये क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, इसके अंदर कौन कौन से राइट होंगे, इसके अंदर आंसर जाएगा साथियों सी, केवल 3 युग्म इसमें से सही है। ये 4 युग्म दे रखा ना, इनमें केवल 3 सही है। कौन सा, 3 सही है, बाकी एक गलत है, इसमें एक स्टेटमेंट क्या है, गलत है। आगे बात करते हैं साथियों 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वें में दे रखा है अक्सर समाचारों में उल्लेखित क्षेत्र कौन सा है, अनातोलिया तुर्की, अम्हारा इथोपिया, काबो डेलगाडो स्पेन, कातालोनिया इटली। उपयुक्त में से सही सम्मिलित कौन से हैं इसके अंदर 18वें क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर साहित्य केवल और केवल 2 युग्म इसके अंदर सही है, बी आंसर जाएगा इसका, क्या जाएगा, बी आंसर जाएगा। आगे बात करते हैं साथियों वन्यजीव संरक्षण के बारे में। भारतीय वीडियो के संरक्षण में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वन्यजीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है। जब किसी वन्यजीव को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है तो ये जीव चाहे सुरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर हो, समान संरक्षण का हकदार है। किसी सुरक्षित वन्यजीव के मानव जीवन के खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को या मार दिए जाने का। ये साथी यहाँ से थोड़ा पेपर क्या है कट गया था, इस वजह से यहाँ पूरा नहीं दिख रहा है। अपन 19वें क्वेश्चन के सेट सी के जो बात करते हैं 19वें क्वेश्चन के अंदर ए आंसर जा रहा है अपना, 1 और 2 स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजाति कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती हैं। केकड़ा, कॉकरोच, मेनली को इसके अंदर जो साहित्य है 20 के अंदर, वो 20 के अंदर कौन सा है, 20 के अंदर साहित्य आंसर जाएगा ए। कौन सा जा रहा, ए आंसर जा रहा चिट्ठी, कृषकों के रूप में जानी जाती है। चिट्ठी क्या है, कृषकों के रूप में जानी जाती है। अब साहित्य आगे बात करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवादों और समापन छटनी कामबंदी के विषय में सूचना को संकलित करता है। 21वां क्वेश्चन के अंदर साथियों आंसर जा रहा है अपना श्रम ब्यूरो। क्या जा रहा है, श्रम ब्यूरो आंसर जाएगा। भारत में कोयला नियंत्रक संगठन की क्या भूमिका है। सीसीओ भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है। यह बंद कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटर करता है।
ये कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण संबंध को सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण करता है। ये सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करे। अपना क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है। 22वें क्वेश्चन में राइट आंसर कौन सा है? इसमें 1, 2 और 3 राइट क्वेश्चन है। यानी CCO क्या है? कोयल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन भारत में क्या करता है? भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है। ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है? स्टेटमेंट अपना, यह बंद कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटरिंग करता है। ये कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण क्षेत्र के संबंध में सरकार की अधिसूचनाओं के प्रति किसी आपत्ति का अनुसरण करता है। अपना स्टेटमेंट क्या है साथियों? 22 के अंदर ए स्टेटमेंट है और 1 से लेकर, ये पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है स्टेटमेंट, चौथा सही गलत है अपना। ये सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ता को कोयला प्रोवाइड कराएं, वितरण करें। ये स्टेटमेंट अपना गलत था। 23वें क्वेश्चन के अंदर अगर अपन बात करते हैं, यदि किसी विशेष क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाता है, किसी विशेष क्षेत्र को, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंब करता है? इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी, और यानी जो ट्राइब एरिया या जो नॉन ट्राइब एरिया उसको अंतरित करने में क्या है? रोक लगेगी। और उससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सर्जन होगा। वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा। जिस राज्य के पास ऐसे सूत्र होगा उसे विशेष कोटि का राज्य घोषित किया जाएगा। 23 में अपने राइट कौन सा है? राइट है साथियों इसके अंदर, ये राइट है 23 के अंदर। इसे ट्राइब लोगों की जो जमीनें हैं गैर ट्राइब लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। ठीक है। ये स्टेटमेंट अपना इसके अंदर राइट है। इसके अंदर यही स्टेटमेंट पूछा था। निम्नलिखित घटनाओं पर अपने को विचार करना है। भारत स्वच्छता गठबंधन धारणीय स्वच्छता संबंधित करने वाला प्लेटफॉर्म में भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसको वित्त पोषित होता है। गठबंधन यानी भारत स्वच्छता गठबंधन। राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान भारत सरकार में आवासीय तथा शहरी कार्य मंत्रालय का शीर्षस्थ निकाय है, और ये शहरी भारत की चुनौतियों का समाधान करने एवं नव प्रवर्तक हल उपलब्ध कराता है। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है उसके बारे में अपने को बताना है। इसके अंदर साथियों केवल और केवल कौन सा स्टेटमेंट है? केवल और केवल 24 के अंदर बी स्टेटमेंट राइट है। कौन सा? बी स्टेटमेंट राइट है। इसके अंदर ये क्या है कि अपना आवासीय एवं शहरी कार्य मंत्रालय का शीर्षक निकाय है। इसके अंदर 2 स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक और पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है? 25वां क्वेश्चन। 25वें क्वेश्चन के अंदर साहित्य अपना आंसर कौन सा? केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। कौन सा? केंद्रीय भूजल प्राधिकरण जो है अपने 1986 के अंदर है। संयुक्त राष्ट्र परतीय समिति यूनाइटेड नेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कितनों पर विचार करना है साथियों? 26वें के अंदर कौन सा राइट है? ए राइट क्वेश्चन जा रहा है। कौन सा? ए जा रहा राइट। केवल तीसरा स्टेटमेंट इसके अंदर सही है। यह महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करता से पूर्व सभी यूएन सदस्यों के प्रतियों का आकर्षण करती हैं। ठीक है साथियों, ये अपना स्टेटमेंट क्या आएगा? 26 क्वेश्चन तक अपने आंसर सॉल्व हो गए। अब अपन बात करते हैं साथियों 27वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इसके अंदर साथियों एक ही स्टेटमेंट दे रखा है और अपने को एक ही आंसर में बताना है। 27वां क्वेश्चन। 27वें के अंदर कौन सा राइट जा रहा है? ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाजों के लिए यह सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है, पोलर कोड। ठीक है साथियों, ये अपना स्टेटमेंट इसके अंदर क्या जा रहा है? राइट जा रहा है। अब अपन बात करते हैं 28वें क्वेश्चन की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएन महासभा गैर सदस्य राज्यों को प्रेषक स्थिति प्रदान करती हैं। अंत्य सरकारी संगठन यूएन महासभा में प्रेषक स्थिति पाने का प्रयत्न कर सकते हैं। यूएन महासभा में स्थायी प्रेषक यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं। अब इसके अंदर अपना 28वां क्वेश्चन है, उसके अंदर कौन सा राइट जाएगा? 28वें क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर साथियों राइट जा रहा है अपना डी। स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों राइट हैं। अब अपन बात करते हैं साथियों चाय बोर्ड के संदर्भ में। निम्नलिखित एक बोर्ड एक संवैधानिक निकाय है। ये कृषि एवं किसान मंत्रालय के संलग्न नियामक हैं। चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलोर में है। इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय हैं।
अब इसके बारे में अगर साथियों बात करते हैं चाय बोर्ड के बारे में, एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन है। ये 29वां क्वेश्चन है अपना साथियों। इसके अंदर साथियों कौन कौन सा क्वेश्चन है, इसके अंदर स्टेटमेंट साथियों 29वें क्वेश्चन के अंदर डी स्टेटमेंट राइट है। डी स्टेटमेंट के अंदर कौन सा, एक सांविधिक निकाय है और इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय है। चाय बोर्ड का साथियों अपन सब जानते हैं, चाय बोर्ड सबसे ज़्यादा चाय का जो खेती है लगभग अपन मानते हैं कहाँ पे, असम में होती है। तो ये स्टेटमेंट राइट जाएगा, तो वहाँ कार्यालय प्रदान कार्यालय हो ही नहीं सकता। और अगर अपन बात करते हैं कृषि एवं किसान मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी गलत स्टेटमेंट इसके अंदर गलत हो गया। अगर अपन बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की, 30वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 30वें क्वेश्चन ये आ गया साथियों, इसके अंदर ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन क्या हो सकता है। ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम, मैं डायरेक्ट इसका साथियों आंसर बता देता हूँ आपको। इससे क्या कि अपना एक एक स्टेटमेंट को पढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो अपन क्या है, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। 30वें के अंदर फर्स्ट रह जाएगा, एक अपना रेट जाएगा, मिथ्या रूप से प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद परिस्थिति की अनुकूल एवं पर्यावरण से रूप से उपयुक्त है। बहुत शानदार क्वेश्चन है साथियों, यानी बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसको अपन देखे स्टेटमेंट फर्स्ट को देख के भी अपन इसका पता कर सकते हैं। अगर अपन आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 31वें क्वेश्चन है अपने साथियों। 31वें क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, 31वें के अंदर कौन सा रेट जा रहा है साथियों, केवल 1 और 2 स्टेटमेंट। इसमें पूछा गया कि भाई यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा पूंजी नीति पूंजी प्लान की ओर ले जा रही है। पूंजी प्लान वर्तमान विदेशी वाणिज्य ऋण ग्रहण वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। घरेलू मुद्रा का अवलंबन ईसीबी से, यानी जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल ब्राउनिंग है, से संबंध मुद्रा को जोखिम को घटाता है। इसके अंदर अपना साहित्य स्टेटमेंट कौन सा, ए राइट जा रहा, स्टेटमेंट 1 और 2 राइट है इसके अंदर। अब अपन बात करते हैं साहित्यों 32 क्वेश्चन की, कथनों पर विचार करना। चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं। चाय उत्पादक राज्य के रूप में कौन कौन से जाने जाते हैं साथियों, इसके अंदर 32, इसके अंदर बी। इसके अंदर साथियों थोड़ा स्टेटमेंट मैं आपको बता तो दूंगा, स्टेटमेंट वो थोड़ा क्या है कि कन्फ्यूजन का सवाल है, तो मैं और आपको बता करके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। पर अभी इसका जो आंसर है लगभग वो केवल 3 राज्य बताए जा रहे हैं। कौन से, केवल 3 राज्य बताए जा रहे हैं। ठीक है साथियों, अगर अपन बात करते हैं 33 क्वेश्चन की मैं अपने विचार देर का भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती हैं और ICRA नाम से जानी जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ब्रिक वर्क पेन रेटिंग्स एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी है। 33 के अंदर साहित्य अपना आंसर कौन सा जाएगा, इसके अंदर साहित्य बी रेट जाएगा। कौन सा साहित्य, 33 के अंदर बी रेट जाएगा। केवल 2 और दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट राइट है, यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर अपन बात करते हैं साथियों अपना क्वेश्चन है 34वां, बैंक बोर्ड ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आरबीआई का गवर्नर BBB का चेयरमैन होता है और ये सार्वजनिक स्तर बैंकों के अध्यक्षों के चयन के लिए संस्थित है। BBC सार्वजनिक बैंकों स्तर को कार्यनीति पूंजी वर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करती है। 34 के अंदर सही है। 34 के अंदर कौन सा स्टेटमेंट सही है, 34 के अंदर बी स्टेटमेंट सही है। कौन सा, बी स्टेटमेंट सही है, यानी दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, यानी यह स्टेटमेंट गलत है। ठीक है साथियों, अगर अपन बात करते हैं 35वें क्वेश्चन की, परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। चूंकि बॉन्ड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है और परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज पर भुगतान करते हैं। इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों से संलग्नता इंडेंसेशन की मात्रा प्रदान करता है। 35वां क्वेश्चन साहित्य अपने इसके अंदर 35 के अंदर कौन सा रेट जा रहा, केवल और केवल इसके अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये क्या है, राइट आएगा इसके अंदर। अगर अपन बात करते हैं 36 क्वेश्चन के अंदर अगर अपन बात करते हैं साथियों, तो 36 क्वेश्चन के अंदर साथियों सी रेट जा रहा है, नहीं सॉरी साथियों 36 के अंदर साथियों डी रेट जा रहा है अपना। इसके अंदर 36 के अंदर कौन सा जा रहा है, डी रेट जा रहा है। ये तीनों स्टेटमेंट इसके अंदर क्या है, सही है। अब अपन 37 की बात करें साथियों, 37 की बात करें, 37 के अंदर अगर अपन बात करें तो इसके अंदर तीसरा 1/3 और 4th ये अपने स्टेटमेंट राइट जा रहे हैं। अब अगर अपन बात करते हैं 38 क्वेश्चन की, तो इसमें देर का कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। 38 के अंदर साथियों भारतीय रिजर्व बैंक। कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक, डी आंसर अपना राइट है। अगर अपन बात करते हैं नॉन फंजिबल टोंकेस के संदर्भ में अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर कौन सा स्टेटमेंट सही जाएगा, तो इसके अंदर साथियों
डी स्टेटमेंट सही जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। क्रिप्टोग्राफिक टोकन है जो फिर ब्लॉकचेन में विद्यमान है, तीनों ही इसके अंदर क्या है, राइट जा रहे हैं। 40वें क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। 40वें क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं कि भाई कौन से सही सम्मिलित नहीं है। तो इसमें सम्मिलित कौन कौन सा नहीं है, केवल 3 युग्म जो है वो सम्मिलित नहीं है, यानी इनमें से केवल 4 में से केवल एक ही युग्म है जो वो सही है, बाकी सब सम्मिलित नहीं है। बात करते हैं 41 क्वेश्चन की बात करते हैं। 41 क्वेश्चन के अंदर अपन बात करते हैं तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित रिजर्व और अंतरिक्ष ट्रांसफर विषय के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित विषय माने गए थे। उसके अंदर जो रिजर्व्ड कौन से माने गए थे उसकी बात करते हैं साथियों। 41 के अंदर कौन सा अपना स्टेटमेंट सही जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट इसके अंदर क्या जाएगा, सही जाएगा। यानी 1, 3 और 4 न्याय प्रशासन, भू राजस्व और अपना जाएगा पुलिस, यानी स्थानीय स्वशासन जो है उसके अंदर रिजर्व के अंदर नहीं माना गया था। 41 के अंदर अपना कौन सा सी रेट जाएगा। बात करते हैं अपन 42 की। फणम जिसे निर्दिष्ट करता है क्या है, फणम क्या है साथियों। फणम एक तरह का क्या है, फणम एक तरह का सिक्का है। अपना बी आंसर इसके अंदर क्या जाएगा, राइट जाएगा। तो फणम इसके अंदर राइट क्वेश्चन है, ठीक है साथियों। अब अपन 43 की बात करते हैं। 43 के अंदर क्या था, स्वतंत्र सेनानियों पर विचार करना था जो गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा था या जुड़े थे। कौन कौन से जुड़े थे, इन तीनों में से बारिंदर कुमार घोष, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस, इनमें से कौन कौन से जो अपने गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से इन्वॉल्व हुए थे। 43 के अंदर कौन से क्वेश्चन राइट जाएगा, स्टेटमेंट अपना इसके अंदर स्टेटमेंट अपना जाएगा 43 के अंदर केवल और केवल डी, रास बिहारी बोस जो गदर पार्टी से संबंधित है, ठीक है साथियों। अब अपन बात करते हैं 44 के अंदर। 44 के अंदर क्या बात करते हैं, विश्व विधानसभा में प्रांतीय विधानसभा तथा साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे और नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि वे अपनी भविष्य स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करें। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है उसके बारे में भी अपन बात करते हैं। इसके अंदर साथियों केवल और केवल, इसके अंदर साथियों केवल और केवल बी स्टेटमेंट इसके अंदर राइट है। केवल और केवल बी स्टेटमेंट राइट है, ठीक है साथियों। 44 के अंदर भी राइट है, सही है साथियों। अब अपन बात करते हैं निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार करने अपने को और स्टेटमेंट अपने को देने हैं 45 के अंदर साथियों। 45 के अंदर आंसर कौन सा जाएगा, बी जाएगा साथियों। 45 के अंदर कौन सा जाएगा साथियों, बी आंसर जाएगा। केवल 2 और 4 यानी परिशिष्ट परिवर्तन और त्रिषष्टि लक्षण महापूर्ण, ये अपना राइट जाएगा, बी आंसर। अब अपन है साथियों बात करते हैं 46 की। 46 के अंदर कौन सा जाएगा साथियों, स्टेटमेंट सी जाएगा राइट अपना। कौन सा, सी। केवल 2 युग्म इसमें से राइट है। और बात करते हैं 47 की। भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक पहुंचे, उस शहर को घेर डाला था और मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तर पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। ये अपना स्टेटमेंट है। 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और इसके अंदर बी आंसर अपना राइट जाएगा साथियों। कौन सा, बी आंसर अपना। केवल और केवल 2 आंसर इसके अंदर राइट है, यानी अलाउद्दीन खिलजी वाला राइट है, ठीक है साथियों। अगर अपन बात करते हैं 48 क्वेश्चन की। 48 क्वेश्चन के कुल्हा का दारान कहलाते, कौन कहलाते थे, कुल्हा दारान। कुल्हा दारान साथियों इसके अंदर सईद कहलाते थे। कौन से थे, सईद अपने कुल्हे दारान कहलाते थे, सईद। डी स्टेटमेंट राइट है साथियों। और 49 के अंदर अगर अपन बात करते हैं साथियों, 49 के अंदर अपना बी स्टेटमेंट राइट है। केवल 2 और 3 स्टेटमेंट, यानी अल्फांसो के दे अलबुर्क के बीजापुर सल्तनत गोवा से छीन लिया गया था और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी मद्रास में विजयनगर की साम्राज्य का प्रतिनिधित्व हो गया था। 50वें क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं साथियों 50 के अंदर स्टेटमेंट डी सही है साथियों। तीनों स्टेटमेंट सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है साथियों। ये हो गया साथियों अपने हाफ पेपर जो था वो क्लियर हो चुका है। अब अपन 51वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 51 क्वेश्चन के अंदर साथियों स्टेटमेंट कौन कौन से सही है उसके अंदर बात करते हैं साथियों। ये अपना ए स्टेटमेंट इसके अंदर सही है। कौन सा, ए स्टेटमेंट सही है। जलवायु कार्रवाई ट्रैकर जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है। इसके अंदर कौन सा, अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस होता है, ठीक है। 51 के अंदर ए राइट है, 51। अब 52 की बात करते हैं साथियों। जलवायु क्लाइमेट ग्रुप एक बार ग्रुप बना था साथियों, उसके बारे में स्टेटमेंट 5 स्टेटमेंट दे रखा है और उसके बारे में 52 क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो उसके बारे में केवल अपने इसके अंदर केवल स्टेटमेंट फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है, यानी एक तो ये सही है और एक ये सही है। यानी कुछ भारतीय कंपनियां EP 100 की सदस्य हैं
और एक स्टेटमेंट अपना ये भी सही है, जलवायु समय वाला, यानी अपना स्टेटमेंट इसके अंदर कौन सा सही है, बी सही है इसके अंदर 52 के अंदर। अगर अपन बात करते हैं 53 क्वेश्चन की, 53 क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, 53 क्वेश्चन के अंदर क्या आ रहा है राइट आंसर साथियों, 53 के अंदर आ रहा है डी, 53 के अंदर डी राइट आ रहा है साथियों। डी के अंदर क्या है, जलीय पादप बाहरी धातुओं पोषकों को अधिकृत अवशोषित कर लेते हैं, ये अपना क्वेश्चन है 53, और इसका आंसर कौन सा जाएगा, डी जाएगा साथियों, कौन सा, डी जाएगा। बात करते हैं 54 के अंदर, 54 के अंदर क्या आ जाएगा साथियों, 54 के अंदर, 54 के अंदर साथियों अपना यानी WHO के वायु गुणवत्ता निर्देशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन इसके अंदर सही है, उसके बारे में अपने को बताना साथियों। तो इसके अंदर 54 के अंदर साथियों कौन सा राइट जा रहा है, बी राइट जा रहा है, बी। केवल स्टेटमेंट 1 और 4 सही है, 1 और 4 स्टेटमेंट है, यानी वायु में अत्यधिक ओजोन दबाव को उत्पादन कर सकते हैं, ये अपना स्टेटमेंट सही है। कहते हैं 55 के अंदर गुच्ची के संदर्भ में अपने को विचार व्यक्त करने हैं। 55 के अंदर सी आंसर राइट जा रहा है साथियों। सी के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, 1 और 2 स्टेटमेंट, 1 और 2 स्टेटमेंट, यानी ये कवक है सही है, गुच्ची कवक है, ये कुछ हिमालय वन क्षेत्रों में उगती है, ठीक है। उत्तरी पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्य रूप से खेती की जाती है, नो साथियों नहीं, गुच्ची, ठीक है साथियों। तो 1 और 2 स्टेटमेंट इसके अंदर बहुत शानदार आंसर है और शानदार क्वेश्चन दिया है, बहुत सरल क्वेश्चन दिया है साथियों, ठीक है साथियों। अब अगर अपन बात करते हैं 56 क्वेश्चन की बात, 56 क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें पॉलीएथिलीन के बारे में बात क्योंकि केमिस्ट्री सवाल केमिस्ट्री के अंदर आता है, उसके अंदर बात करते हैं साथियों 56 के अंदर। इसके अंदर देर का भी पॉलीएथिलीन टेरेफ्लेट के संदर्भ में जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग होता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है अपने को। 56 के अंदर कौन सा अपना राइट जा रहा है साथियों, 56 के अंदर कौन सा राइट जा रहा, 56 के अंदर ए राइट जा रहा है साथियों, कौन सा घंटा ए पे जाएगा साथियों, ए पे राइट जा रहा है, यानी स्टेटमेंट अपना फर्स्ट और स्टेटमेंट अपना थर्ड सही है, कौन सा स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड सही है इसके अंदर। अपन बात करते हैं 57 क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा पक्षी नहीं है इनमें से, 57 के अंदर साथियों अपना ए जा रहा है, गोल्डन महासिर जो क्या है ये अपना पक्षी नहीं है, नहीं पूछा साथियों इसके अंदर, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर क्या पूछा, नहीं पूछा है, तो ये अपने को क्या था, गोल्डन महासिर इसके अंदर क्या जा रहा, राइट आंसर जा रहा है। अगर अपने बात करते हैं नाइट्रोजन यौगिकीकरण है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण क्या है साथियों इसके अंदर, और इसके अंदर साथियों अगर अपन बात करते हैं नाइट्रोजन यौगिकीकरण के बारे में, तो इसके अंदर साथियों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो थर्ड स्टेटमेंट है ना, जिसके अंदर थर्ड नहीं है उसको तो काट ही दो आप इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर थर्ड में क्या चना है, चना क्या है, एक दलहनी फसल है, दलहनी फसलों के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण ना उनका क्या है, एक अगर दलहनी फसल नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करेंगे तो उनको जड़ों के अंदर नाइट्रोजन नहीं जा पाएगी, तो इसके अंदर अगर जिस भी ऑप्शन के अंदर थर्ड स्टेटमेंट नहीं है तो उनको तो आप क्रॉस कर दो, जैसे अपना स्टेटमेंट सी और डी ये तो क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है साथियों। तो आप अभी इसके अंदर कौन सा राइट आंसर जा रहा है, तो इसके अंदर साथियों 58 अपना कौन सा है साथियों, 58 साथियों अपना जो साथियों कौन सा है 58 जो क्वेश्चन है, इसके अंदर 1 और थर्ड सही हो गया, सही हो गया था, और इसके अंदर फर्स्ट सही हो गया था 57 के अंदर। अगर अपन बात कर रहे हैं 58 के अंदर साथियों, 58 के अंदर अगर जिसमें थर्ड नहीं है, इन दोनों में थर्ड नहीं है तो ये दोनों कट गए। अब रही बात इन दोनों की बात करनी है अपने को 58 के अंदर, 58 के अंदर स्टेटमेंट कौन सा जा रहा है साथियों, ए स्टेटमेंट जा रहा है अपना, यानी 1 3 अल्फा रिच का साथियों, अल्फा रिच का नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, बिल्कुल सही है साथियों। और फिर अपना चौथा कौन सा पीछा घर क्लोर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, उसके बारे में अपने को बताना था, ठीक है साथियों। अब 58 के अंदर कौन सा हो गया, ए राइट हो गया। अगर अपन बात करते हैं साथियों उसके बाद में 58 के बाद में 59 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, 59 के अंदर निम्नलिखित में से एक प्रौद्योगिकी की बातें होती है, जिसके अंदर कौन सा क्वेश्चन स्टेटमेंट राइट जा रहा है साथियों, 59 के अंदर ए राइट जा रहा है साथियों, यानी स्थितिगत प्रवाल भित्तियों की बहाली कोरल रिफ्लेक्स, ठीक है साथियों। अगर अपन बात करते हैं मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है, मियावाकी। 60 के अंदर साहित्य कौन सा स्टेटमेंट सही है, 60 के अंदर साहित्य थर्ड स्टेटमेंट सही है, कौन सा थर्ड स्टेटमेंट सही है। शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सर्जन मियावाकी पद्धति के लिए विख्यात है। थोड़ा जल्दी करते हैं साथियों, उसके अंदर कर बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था साथियों। 61 क्वेश्चन नंबर है अपना साथियों, और इसके अंदर निम्नलिखित कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं।
61 के अंदर साथियों इसके अंदर कौन सा स्टेटमेंट राइट जा रहा है? 61 के अंदर डी राइट जा रहा है, यानी 1 2 3 4 सारों के सारे राइट है। आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर, दीक्षा, ये सारे किस में बने थे साथियों? कोविड-19 के टाइम बने थे। ये सारे जो कौन से बने थे? ये साथियों कोविड-19 के टाइम पे बने थे और ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए थे। ये इसका अपन एक स्टेटमेंट दे रखा, उसके आधार पर अपने को आंसर बताने थे। बात करते हैं 62 क्वेश्चन की बात करते हैं। वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 62 क्वेश्चन के अंदर अपना राइट आंसर जा रहा है साथियों, इसके अंदर स्टेटमेंट डी राइट है साथियों। 1 2 3 तीनों राइट है साथियों, ये तीनों स्टेटमेंट राइट है। इसके अंदर ब्लॉकचेन ये सारे राइट है। 63 की बात करते हैं साथियों। 63 सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। 63 के अंदर साथियों डी जा रहा है। इसके अंदर भी साथियों एक तरह से वो देखा जाए तो डी आंसर इसके अंदर राइट जा रहा है साथियों, डी 1 2 3 ये क्या है? सही है अपने तीनों ही। 64 की बात करें साथियों, 64 के अंदर साथियों सी स्टेटमेंट, इसके अंदर एक जन संचार माध्यमों में बहुचर्चित प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचारों को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? 64 के अंदर सी, यानी कोई मिसाइल पृथ्वी के परितः किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वे पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागते हैं तो उत्पन्न उसे क्या कहते हैं? प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत सर्वोत्तम के रूप में प्रतिबिंब कर रहा है। ये 64 के अंदर कौन सा सी अपना राइट आंसर है। क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन से एक प्रसंस्करण में होता है? क्यूबिट 65 के अंदर क्वांटम संगणन के दौरान होता है। क्यूबिट किस में होता है? क्वांटम संगणन के दौरान होता है। 66 क्वेश्चन के अंदर साथियों राइट आंसर है डी सही है, यानी 1 2 3 इसमें राइट आंसर सही है। संचार प्रौद्योगिकी पर विचार करना था। निकट परिपथ यानी लघु प्रास युक्तियाँ प्रौद्योगिकी मानी जाती है। कौन कौन सी हैं? लघु प्रास, तीनों ही लघु प्रास है साथियों। कौन से? निकट परिपथ टेलीविजन, निकट परिपथन रेडियो प्रवृत्ति अभिनिर्धारण, बेतार नेट स्थिर नेटवर्क। ठीक है साथियों। बात करते हैं अपन 67 क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसके अंदर साथियों स्टेटमेंट कौन सा जा रहा है? अपने क्या पूछा था अपने को? उपनिगत क्वेश्चनों में अपने को सही कौन से वो स्टेटमेंट थे, यानी बायोफिल्म मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सीय यंत्रों पर बन सकते हैं। जैव परत खाद्य पदार्थों खाद्य प्रसंस्करणों सतह पर बन सकती हैं और जैव परत प्रतिजैविक और प्रतिरोध दर्शा सकती हैं। तो इसके अंदर साहित्य अपना आंसर है डी आंसर अपने इसके अंदर राइट जा रहा है। 1 2 3 इसके अंदर कौन सा राइट जा रहा है? 1 2 3 इसके अंदर तीनों ही राइट आंसर है। अब 68 क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। प्रजैविक प्रायोबायोटिक्स के संदर्भ में, यानी प्रजैविक जीवाणु और इष्ट दोनों के बने होते हैं। प्रजैविक में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में पाए जाते हैं। प्रजैविक जैविक दूसरिकाओं के पाचन में सहायक है। 68 के अंदर साहित्य कौन सा अपना राइट आंसर जा रहा है? 68 के अंदर सी राइट जा रहा है साहित्य। 1 और 3 स्टेटमेंट इसके अंदर क्या है? इसके अंदर सही जा रहा प्रजैविक साहित्य प्रोबायोटिक्स, यानी दूध शर्कराओं के पाचन में मेटाबॉलिक में बिल्कुल राइट। ये जीवाणु और इष्ट दोनों के बनाते हैं। ठीक है साथियों, इसे मान के ये स्टेटमेंट अपना क्या है? गलत है। यानी 1 और 3 स्टेटमेंट अपना क्या है? एकदम राइट क्वेश्चन है साथियों। और अपन बात करते हैं, बहुत शानदार सरल क्वेश्चन दिया था। ये क्यूबिट का हो गया साथियों अगर अपन बात करें, और ये प्रजैविक का क्वेश्चन हो गया। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए साथियों। 69 की बात करें, 69 के अंदर कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बना रही वैक्सीनों के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने अपने को। इसके अंदर स्टेटमेंट साथियों, इसके अंदर स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट इसके अंदर बी राइट जाएगा साथियों। स्पुतनिक वी वैक्सीन रोगाणुवाहक वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म पर प्रयोग कर बनाई गई थी। ये क्या है? अपने को पूछा उसके आधार पर बनाई गई थी। स्टेटमेंट बी साथियों इसके अंदर सॉरी साथियों इसके अंदर बी स्टेटमेंट पूछा है। बी स्टेटमेंट के अंदर नीचे ये कथन दे रखे थे और दूसरा और तीसरा इसके अंदर राइट है। बात करते हैं साथियों इसके अंदर 70 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। 70 वाले क्वेश्चन में क्या है? यदि कोई मुख्य सौर तूफान पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन से संभव प्रभाव होंगे? GPS या द्वीप संचालन प्रणाली विफल हो सकती हैं और विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामी आ सकती हैं, बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीव्र ध्रुवीय च्युतियाँ
घटित हो सकती हैं। तो इसके अंदर 70 वाले क्वेश्चन के अंदर अपना स्टेटमेंट कौन सा है साथियों?